कुत्ता जिसे उसका मालिक बेकार समझ के छोड़ देता है, लेकिन ये कुत्ता इतना वफादार होता है, वो अपने मालिक के बुरे वक्त में उसके काफी काम आते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें 1913 का वक्त दिखाया जाता है, जहां हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सेप्ला होता है। असल ये आदमी एक स्लेड राइडर होता है, जिसकी वजह से इसके पास काफी सारे कुत्ते होते हैं। एक दिन सेप्ला के पास एक नए पपी की पैदाइश होती है जो काफी कमजोर होता है। इसकी वजह से सेप्ला उसे अपने पास नहीं रखना चाहते, लेकिन उसकी बीवी कुत्तों को काफी पसंद करते हैं। इसकी वजह से वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि हमें इस पपी को अपने पास रखना होगा। बीवी के कहने पर सेप्ला भी मान जाता है और उस कुत्ते को अपने पास रख लेते हैं। वो दोनों मिलकर उस पपी का नाम टोगो रख लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टोगो बड़ा हो चुका है, काफी शरारत करने लगे हैं, जिसकी वजह से सेप्ला उससे काफी तंग आ जाता है। वो टोगो को अपने एक दोस्त को देने का फैसला करता है। अगले दिन सेप्ला टोगो को अपने दोस्त के हवाले कर देता है, लेकिन कुछ दिन बाद सेप्ला का दोस्त टोगो को वापस करने आता है, क्योंकि वो भी इसकी शरारत से काफी तंग आ चुका था। वो आदमी कहता है कि तुम्हारा डॉग काफी शरारती है, जिसकी वजह से मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता। इसकी वजह से सेप्ला काफी दुखी होता है, लेकिन उसकी बीवी काफी खुश होती है, क्योंकि सेप्ला टोगो से काफी तंग आ चुका था। क्योंकि टोगो सेप्ला की स्लेड प्रैक्टिस अक्सर खराब किया करते थे। सेप्ला अपनी प्रैक्टिस को जाते वक्त टोगो को एक जगह बंद करके जाता है, लेकिन वो जमीन खोदकर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां सेप्ला अपने दूसरे डॉग्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसके आने के बाद उसके बाकी सारे कुत्ते भी उसके साथ खेलने लगते हैं, जिसकी वजह से सेप्ला का प्रैक्टिस खराब हो जाता है। टोगो की वजह से सेप्ला एक दिन पानी में भी गिर जाता है और उसकी जान बाल बाल बच जाते हैं। सेप्ला टोगो की हरकतों की वजह से उससे काफी तंग आ चुके थे, जिसकी वजह से वो टोगो को अपनी एक फीमेल दोस्त के हवाले कर देता है। लेकिन सेप्ला के वहां से जाने के फौरन बाद टोगो खिड़की तोड़कर वहां से भाग जाता है और वहां पहुंच जाता है जहां सेप्ला अपने बाकी डॉग्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। सेप्ला देखता है कि टोगो के पैर में चोट लगी है। ये देखकर सेप्ला उसे स्लेड पर बिठाकर घर ले जाना चाहता है, लेकिन टोगो स्लेड पर नहीं बैठते, वो बाकी कुत्तों के दरमियान जाके बैठते हैं। दरअसल वो भी उन कुत्तों के साथ दौड़ना चाहता था, जिसके बाद सेप्ला उसे भी उन कुत्तों के साथ बांध देता है। आगे चलने के बाद सेप्ला देखता है कि टोगो बाकी कुत्तों से काफी तेज दौड़ रहा है। फिर वो एक जगह आके रुक जाता है और टोगो को सबसे आगे बांध देता है। इसके बाद टोगो काफी तेज भागता है और सेप्ला को काफी जल्दी घर पहुंचा देता है। इसके बाद सेप्ला काफी खुश हो जाता है और टोगो की काफी तारीफ करने लगते हैं। सेप्ला अपनी बीवी से कहता है कि टोगो एक बेहतरीन लीड डॉग है। सेप्ला से ये सब सुनने के बाद उसकी बीवी भी काफी खुश हो जाती है। उसके बाद सेप्ला टोगो को अपने स्लेड का लीड डॉग बनाता है। टोगो को लीड बनाने के बाद सेप्ला अपने शहर में हुए सारे कॉम्पिटिशन्स जीत जाते हैं। उसके बाद सेप्ला और टोगो उनके शहर में काफी मशहूर हो जाता है। उसके बाद हमें 1925 का वक्त दिखाया जाता है, जहां सेप्ला का एक दोस्त उससे कहता है शहर में एक काफी खतरनाक वबा फैल चुकी है, जिसकी वजह से काफी सारे बच्चे मर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस शहर का एक ऑफिसर एक मीटिंग बुलाता है, इसमें हम सेप्ला को भी देखते हैं। वहाँ वो ऑफिसर बताता है कि इस वबा का एक एंटीडोट है, जो यहाँ से 600 किलोमीटर दूर नवाडा शहर में मौजूद है। हम देखते हैं कि वो ऑफिसर सेप्ला से मौसम के बारे में पूछता है। इस पर सेप्ला कहता है कि ये काफी खतरनाक तूफान आने वाला है। वो ऑफिसर चाहते थे कि सेप्ला अपने डॉग्स के साथ जाके नवाडा से वो मेडिसिन ले आए, लेकिन सेप्ला उस ऑफिसर को कोई जवाब नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। वो अपने डॉग्स के साथ जा रहे होते हैं। रास्ते में एक डॉक्टर उससे लिफ्ट मांगता है। वो उस डॉक्टर को लिफ्ट दे देता है और उसे उसके हॉस्पिटल तक छोड़ देता है। वहां सेप्ला खिड़की से देखता है कि काफी सारे बच्चे उस हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उनकी हालत काफी खराब है। वो घर आकर अपनी बीवी से कहता है कि मैं जरूर नवाडा जाऊंगा और वो मेडिसिन ले आऊंगा। पर उसकी बीवी कहती है कि मौसम काफी खराब है और तुम्हारा नवाडा जाना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन सेप्ला कहता है कि मैं जरूर जाऊंगा और टोगो को भी अपने साथ ले जाऊंगा। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि टोगो की उम्र अभी काफी छोटी है, उसे अपने साथ ले जाना अच्छा नहीं रहेगा। इतने लंबे सफर की वजह से टोगो रास्ते में ही मर सकता है। लेकिन सेप्ला टोगो के बगैर नहीं जाना चाहते थे। हम देखते हैं कि सेप्ला अगली सुबह नेवाडा की तरफ जाने के लिए अपनी बीवी को गुड बाय कहता है। उसके बाद सेप्ला अपनी सफर की तरफ बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि सेप्ला जैसे जैसे आगे बढ़ता है, मौसम काफी खराब होने लगते हैं। काफी खतरनाक तूफान के दरमियान वो लोग अपना सफर जारी रखते हैं। तूफान इतना खतरनाक होता है कि उनको उनके आगे कुछ भी नजर नहीं आते। इतने में हम देखते हैं कि टोगो एक जगह आके रुक जाता है और जब सेप्ला उतर कर देखते हैं तो उसे पता चलता है कि उनके आगे एक काफी खतरनाक खाई है, जिसकी वजह से टोगो रुक गया था। टोगो को इतनी खतरनाक तूफान में भी उस खाई का पता चल गया था,
जिसकी वजह से सेपला और उसके बाकी कुत्तों की जान बच गई। उसके बाद सेपला देखता है कि टोगो का पैर जख्मी हो चुका है और उसमें से खून निकल रहा है। उसके बाद भी वो लोग अपना सफर जारी रखते हैं और वो एक पोस्ट पर पहुंच जाता है। यहाँ रात हो जाती है और वो लोग रेस्ट करते हैं। वहाँ एक डॉक्टर होती है और वो सेपला से कहती हैं, तुम्हारा डॉग टोगो काफी जख्मी हो चुका है और उसकी उम्र भी छोटी है, उसे अपने साथ ले जाना अच्छा नहीं रहेगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि सेपला और टोगो नेवाडा की तरफ अपना सफर फिर से शुरू करता है। रास्ते में उन्हें काफी खतरनाक मौसम का सामना करना पड़ता है। सफर करते करते वो एक ऐसी झील के पास पहुंच जाता है जो बिल्कुल जमी हुई होती है। आउट कर लेने के लिए वो लोग उसी जमी हुई झील के ऊपर से सफर करने लगते हैं, जिस पर चलना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। दिन में उनके सामने एक काफी खतरनाक तूफान आ जाता है, लेकिन सेपला डरता नहीं और अपने कुत्तों से कहता है कि आगे बढ़ो। वो बाकी डॉग्स को लीड करते हुए उस बर्फ के ऊपर काफी तेजी से भागने लगते हैं, जिसकी वजह से बर्फ पर क्रैक आने लगते हैं। तो वो काफी तेज भागता है और उस झील को क्रॉस कर लेता है और अब काफी सफर करने के बाद वो लोग एक दूसरे पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सेपला की बीवी उस ऑफिसर के पास आती हैं। वो ऑफिसर सेपला की बीवी से कहता है कि नेवाडा से वो मेडिसिन किसी बंदे के साथ भेजा है, वो उसे रास्ते में सेपला के हवाले कर देगा। जिस पर सेपला की बीवी कहती है कि सेपला शॉर्ट रूट के थ्रू जाने वाले हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो दोनों ना मिले और सेपला नेवाडा पहुंच जाए। दूसरी तरफ हम सेपला को देखते हैं जो अगली सुबह फिर से नेवाडा की तरफ अपना सफर शुरू कर देता है। तूफान काफी ज्यादा होता है। दूसरी तरफ टोडो की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं होती। इसके बावजूद ये लोग नेवाडा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि सेपला काफी थक चुका है और इतनी शदीद तूफान की वजह से उसकी आंखें भी बंद होने लगी हैं। तमाम मुश्किलात के बावजूद सेपला और उसके डॉग्स अपना सफर जारी रखते हैं। हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं जिसका नाम हेनरी होता है। असल ये वही बंदा होता है जो मेडिसिन लेकर नेवाडा से आ रहे होते हैं। ये ऊपर से जा रहा होता है और सेपला नीचे से जा रहा होता है। वो ऊपर से सेपला को देख लेता है और सेपला को आवाज देने लगता है। वह काफी तेज होती है, जिसकी वजह से सेपला तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती, लेकिन टोडो उसकी आवाज सुन लेता है और रुक जाता है। सेपला उस बंदे को देख लेता है और उसके पास आ जाता है। के बाद हम उन दोनों को एक आउट हाउस में देखते हैं, जहाँ वो रात गुजारते हैं। वहाँ टोडो की तबीयत काफी खराब होता है, जिसे देखकर हेनरी कहता है, अच्छा होगा कि तुम इसे यहीं छोड़कर चले जाओ, नहीं तो ये रास्ते में ही मर जाएगा। लेकिन सेपला उसकी बात को नहीं मानते। वो कहता है कि टोडो मेरा लीड डॉग है और मैं इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद सेपला मेडिसिन ले लेता है और अपनी शहर की तरफ फिर से अपने सफर का आगाज करता है। चलते चलते वो उसी जमी हुई झील के पास पहुंच जाते हैं, जहां से उन्होंने एक दिन पहले सफर किया होता है। उनके पहले सफर की वजह से उस झील पर काफी क्रैक्स आ चुके थे। वो इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते तो उनको काफी टाइम लगना था, जिसकी वजह से फिर से वो उसी जमी हुई झील के ऊपर से सफर शुरू करता है। तो सेपला टोडो को आगे बढ़ने को कहते हैं। टोडो बाकी कुत्तों को लीड करता हुआ काफी तेजी के साथ भागने लगता है। दूसरी तरफ बर्फ के अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाता है। वो झील से बाहर निकलने ही वाला होता है, बर्फ टूट जाता है और वो सब किनारे पर बर्फ के एक टुकड़े के ऊपर तैरने लगता है। के बाद सेपला टोडो को झील से बाहर फेंकता है और उसे खींचने को कहता है, ताकि टोडो के खींचने पर वो बर्फ का टुकड़ा जिसके ऊपर वो सब बैठे हुए थे वो भी किनारे तक पहुंच जाए और वो लोग बाहर निकल सके। टोडो की तबीयत ठीक नहीं होती, उसके बावजूद वो उस बर्फ के टुकड़े को किनारे तक खींच लेता है और वो लोग उस झील को क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर ये लोग उसी आउट हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां एक फीमेल डॉक्टर होती हैं। टोडो की हालत देखकर डॉक्टर की आंखों से आंसू गिरने लगती हैं और वो सेपला से कहती हैं कि तुम्हारा डॉग मरने वाला है। ये सुनकर सेपला काफी दुखी हो जाता है। यहाँ रात गुजारने के बाद अगली सुबह फिर से वो अपना सफर शुरू करने लगते हैं। सफर शुरू करने से पहले सेपला टोडो को स्लेट पर बिठाता है। तब वो टोडो को आराम देना चाहता था, क्योंकि अब टोडो की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी और वो काफी कमजोर हो चुका था। लेकिन टोडो स्लेट से उठ के फिर से आगे चला जाता है, जिसके बाद सेपला फिर से उसे ले जाकर स्लेट पे बिठाता है, लेकिन टोडो फिर से आगे आ जाता है। सेपला समझ जाता है कि टोडो लीड करना चाहता है। के बाद वो अपना सफर शुरू करते हैं। सफर करते करते काफी टाइम गुजर जाता है और तूफान भी काफी बढ़ जाते हैं। तूफान इतना ज्यादा होता है कि सेपला को आगे कुछ नजर नहीं आ रहे होते। वो टोडो से कहता है कि मुझे आगे कुछ नजर नहीं आ रहे, हमें लेकर यहाँ से निकलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके बाद वो अपना मुंह ढक लेता है और स्लेट पर लेट जाता है। तो बाकी कुत्तों को लीड करता हुआ आगे निकल जाता है। काफी सफर करने के बाद वो एक जगह आके रुक जाता है। सेपला देखता है कि बाकी कुत्तों के साथ टोडो भी नीचे लेटा हुआ है। वो टोडो को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन टोडो नहीं उठते।
वो टोडो से कहता है कि अब तुम ही हमें यहाँ से निकाल सकते हो। इतने में हाथ में लालटेन लिया एक बंदा उनके पास पहुंच जाता है। दरअसल ये लोग पहले वाले आउट हाउस के पास पहुंच गए थे, की वजह से टोडो वहां पे रुक गया था। वो लोग उसी आउट हाउस के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोडो की तबीयत काफी खराब है और वो अपने होश में नहीं है। हाँ, हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं जिसका नाम गनर होता है, जो सिपाला की बीवी ने भेजा होता है ताकि वो सिपाला से मेडिसिन लेकर जल्दी से जल्दी शहर तक पहुंच सके। अगली सुबह गनर मेडिसिन लेकर अपनी शहर की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ सिपाला और उसके साथी डॉग्स वहां रेस्ट करते हैं। कुछ टाइम सफर करने के बाद गनर अपने शहर पहुंच जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर उसके पहुंचने का इंतजार कर रहे होते हैं। दरअसल ये खबर पूरी शहर में फैल चुकी थी कि एक स्लेट राइडर बीमार बच्चों के लिए मेडिसिन लेने के लिए अपने कुछ दोस्त के हमरा निवाडा गए हैं। इस रिपोर्टर को लगता है कि गनर ही वही बंदा है जो निवाडा मेडिसिन लेने गए थे। वो इस गलतफहमी की वजह से सेपला की जगह गनर का नाम छाप देता है। इसे देखकर सेपला की बीवी काफी दुखी हो जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोडो अब पहले से काफी बेहतर हुआ है। इसकी वजह से सेपला अपनी शहर की तरफ फिर से सफर शुरू कर देता है। जब वो अपनी शहर पहुंचते तो काफी लोग उनके इस्तकबाल के लिए आए हुए होते हैं। उनमें वो बच्चे भी होते हैं जिनकी जान उस मेडिसिन की वजह से बच गई होती हैं। टोडो की हालत अभी भी कुछ खास नहीं होती। इसे देख सेपला काफी दुखी हो जाता है और वो अपनी बीवी से कहता है, मेरी वजह से टोडो की ये हालत हुई है, अच्छा होता मैं टोडो को अपने साथ ही नहीं ले जाता। जिस पर सेपला की बीवी कहती है कि टोडो के बगैर तुम्हारा ये मिशन बिल्कुल मुमकिन नहीं था। सेपला भी उसकी बात पर एग्री करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सिपाला टोगो को छोड़कर बाकी डॉग्स के साथ फिर से प्रैक्टिस पे जाते हैं, लेकिन टोडो लंगड़ाता हुआ फिर से वहां पहुंच जाते हैं, जिसे देख सिपाला काफी इमोशनल हो जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि टोडो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसके बाद सिपाला, उसकी बीवी और टोगो लंबी सफर पर घूमने जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।